बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी सुनाऊं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना। एक शख्स फैसल नामी गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था लेकिन खेती बाड़ी करता था। वो शहर में अक्सर आता अपनी ज़मीन की जो फसल होती उसे बेचने के लिए। वो जब भी शहर में आता कोई ना कोई फसल लाता और बेच के अपने घर का सौदा सलफ ले जाता। शहर में बहुत से लोग उसकी जान पहचान वाले थे क्योंकि वो दुकानों पर अपनी ज़मीन की काश्त की फसल को बेचता था, इसलिए उसकी काफ़ी दवासलाम हो चुकी थी। एक आदमी नदीम नाम का था। वो उसके पास आता तो उसकी दुकान से सौदा सलफ लेकर जाता था। उन दोनों में काफ़ी अटैच हो चुकी थी। वो दोनों भाइयों की तरह एक दूसरे को चाहते थे। नदीम के पास जब भी फैसल आता तो नदीम उसकी काफ़ी खातर तवाज़ा करता। उसकी अगर अंधेरा हो जाता तो उसे अपने पास ही ठहरा लेता। वो बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत करता और फैसल भी अक्सर नदीम से कहता कि कभी तुम भी मेरे घर आओ, मुझे भी खिदमत का मौका दो। तो नदीम अक्सर कह देता कि यार मेरे पास टाइम कहाँ, वैसे मुझे गांव देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। फैसल ने कहा यार तो फिर तुम क्यों नहीं आते, तुम्हारे नदीम कह देता यार मेरा गांव में कोई रिश्तेदार नहीं रहता। फैसल कहता यार मैं तेरा भाई भी हूँ, जिगरी भी हूँ और तेरा दोस्त भी, तू क्यों ना मेरे घर आ और कुछ दिन के लिए ठहर जाना। वो अक्सर उसे इनकार कर देता। फैसल का कोई रिश्तेदार ना था, उसके सिर्फ बीवी बच्चे और ससुराल वाले थे। अपना ना तो कोई बहन भाई माँ बाप कोई ना था। वो उसके घर में जब भी कोई मेहमान आता तो उसके ससुराल वाले यानी कि बीवी के रिश्तेदार ही होते। उसका कोई अपना रिश्तेदार कोई था ना जो उसका मेहमान बनता। उसकी बीवी मेहमानों की बहुत ही खातर तवाज़ा करती। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी बीवी बहुत ही मेहमान नवाज है, क्योंकि फैसल एक नेक आदमी था और अच्छे दिल का मालिक था। वो जानता था कि मेहमान की खातर तवाज़ी से घर में बरकत होती है। वो बहुत खुश रहता कि मेरी बीवी अपने घर आए मेहमान की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। लेकिन फैसल ये ना जानता था कि उसका तो कभी कोई रिश्तेदार आया ही ना जिसकी उसकी बीवी इज्जत करे या खातर तवाज़ा करे। वो जब भी नदीम के पास जाता तो नदीम से बहुत ही इसरार करता। काफ़ी दिन फैसल शहर ना गया और नदीम के पास ना ही गया। नदीम ने कहा गर्मी का मौसम है, दुकानदारी इतनी चल नहीं रही। अपनी बीवी से मशवरा किया कि क्यों ना मैं नदीम के फैसल के घर से हो आऊं। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम किस चक्कर में पड़ रही हो, मैं तो कहती हूँ कि घर में ही रहो। नदीम ने कहा कि नहीं, मैं तो चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो और बच्चे भी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे कभी गर्मी में घर से बाहर नहीं निकले, उसका गांव बहुत ही दूर है, इसलिए मैं अकेला ही जाता हूँ। उसकी बीवी ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। नदीम ने खूब जोश व खरोश से तैयारी की और अपने दोस्त फैसल के गांव की तरफ रवाना हो गया। अपनी गाड़ी में बैठा। उसे ये लंबा सफ़र बहुत ही जल्दी लगा के तय कर चुका है। वो गांव की नुक्कड़ पर पहुंचा तो एक दुकान थी। दुकान से पूछा कि मुझे नदीम के घर, मैं नदीम हूँ, मुझे फैसल के घर जाना है। दुकानदार ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं शहर से आया हूँ, मेरा नाम नदीम है। दुकानदार ने उसे बड़ी ही इज्जत से बताया कि उसका घर फलां जगह है, तुम चले जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरे पास बैठो। तुम शहर से आए हो, हमारे गांव से शहर बहुत ही दूर है, और तुम मेरे पास ठंडा पानी पियो और बोतल वगैरह। उसने इनकार कर दिया। दुकानदार ने बहुत ज़्यादा इसरार किया लेकिन नदीम ना माना। उसने अपनी गाड़ी को सलफ दी और आगे चल पड़ा। वो फैसल के घर पहुंचा। फैसल के घर का दरवाज़ा टूटा फूटा सा था, दीवारें छोटी थी।
اس نے بڑے ہی پیار سے دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ اسے یہ مکان برا نہ لگا کیونکہ وہ اس کے دوست کا گھر تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے آدھے گھنٹے بعد ایک بچہ باہر آیا اور پوچھا کون ہو۔ اس نے کہا کہ میں ندیم ہوں، شہر سے آیا ہوں، فیصل کہاں ہے؟ بچے نے کہا فیصل میرا باپ ہے، وہ کھیت میں گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جا کر اندر اپنے گھر میں بتاؤ۔ جب اس نے گھر جا کر بتایا تو کوئی گھر سے واپس نہ آیا۔ آدھا گھنٹہ میں دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ دروازے پر کھڑا رہنے کے بعد ایک عورت جو کہ سر باندھے ہوئے تھی باہر آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ اندر آ جائیں۔ میں اندر گیا، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے ایک درخت کی چھاؤں میں میری چارپائی بچھا دی اور مجھے کہا بھائی صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور وہ اپنے کام میں کرتے ہوئے کچھ اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، وہ عورت باہر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ عورت مجھے پہچان گئی ہے اور یہ میرے لیے کچھ خاص ہی بنا رہی ہے، لیکن میں گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی۔ اس نے مجھے نہ تو پانی دیا اور نہ ہی کچھ پوچھا۔ میں نے کہا باجی پانی مل سکتا ہے ایک گلاس؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اپنے بچے سے کہا بیٹا ایک گلاس پانی دو۔ بچے نے نہ تو ہاتھ دھوئے اور نہ ہی گلاس، وہ پانی گڑھے سے بھرا اور میرے پاس لے آیا۔ میرا دل نہ چاہ رہا تھا پانی پینے کو، لیکن پھر بھی گرمی سے اور پیاس سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں نے پانی کا ایک گھونٹ یا 2 گھونٹ اپنے حلق میں اتارے۔ جب میں پانی پیا تو باقی پانی میں نے وہیں رکھ دیا کیونکہ پانی کچھ ٹھنڈا نہ تھا۔ اتنی گرمی میں گرم پانی پینا آسان نہ تھا۔ وہ عورت اپنے کام میں مشغول رہی۔ میں نے پوچھا باجی جی فیصل کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا وہ کھیت میں پانی کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں، اس لیے وہ عصر کے بعد ہی آئیں گے۔ میں تو پریشان سا ہو گیا، لیکن اس عورت نے میری طرف کچھ خاص توجہ نہ کی۔ میں کافی پریشان اسی صحن میں بیٹھا رہا۔ وہ عورت اپنے کام کاج میں مصروف رہی۔ پھر اس عورت نے چولہے میں آگ جلائی اور اوپر کچھ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ کافی دیر پکتا رہا، پھر عورت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی صاحب میں باہر جا رہی ہوں پانی بھرنے کے لیے، آپ یہاں ہی رہیں۔ وہ عورت تو پانی بھرنے کے لیے چلی گئی۔ میری چارپائی پر دھوپ آ چکی تھی۔ میں نے چارپائی کو کھینچا، چھاؤں میں کیا اور دیکھا کہ ہنڈیا میں کیا ہے۔ میرا بھوک سے برا حال تھا۔ جب میں نے دیکھا تو پانی سے بھری ہوئی دیچکی تھی، اس میں چند دانے دال کے تھے، وہ ابل رہے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ میں نے ایک مٹھی نمک اٹھائی اور اس میں ڈال دی۔ میں آ کر اپنی ہی جگہ پر پھر بیٹھ گیا۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا، میں غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ پھر وہ عورت تھوڑی دیر بعد گھر سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ عصر کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے اس عورت سے پھر پوچھا باجی جی فیصل ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، فیصل آ جائے گا، وہ تمہاری طرح کوئی فارغ آدمی نہیں، وہ کام کاج والا آدمی ہے، کھیتوں کو پانی دیتے دیتے کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ آ جائے گا، ویسے اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ عورت نہ کہ مہمان نواز بلکہ بدتمیز بھی انتہا سے تھی۔ مجھے بہت ہی بری لگی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک دم دروازہ کھٹکا۔ بچے نے دروازہ کھولا تو گھر میں میلے کچیلے کپڑوں میں کندھے پر کلہاڑی رکھے فیصل گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی فیصل گھر میں داخل ہوا تو اس نے سلام کیا اور اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ تو جیسے اڑنے لگا اور وہ خوشی کے مارے چھلانگے مارنے لگا۔ او میرا جگری آیا، او میرا یار آ گیا، اوے تجھے میری یاد کیسے آئی؟ وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور چھلانگے لگاتا لگاتا میری طرف کلہاڑی ایک طرف پھینک کے میری طرف بھاگا آیا اور مجھے گلے لگایا۔
काफ़ी देर मुझे कभी इधर से कभी उधर से मिलते मिलते फिर उसने कहा, ओ यार तेरे तो मैंने कपड़े ही गंदे कर दिए, मेरे तो कपड़े मट्टी वाले थे। मैंने कहा, नहीं नहीं फैसल, फिर क्या हुआ? वो बहुत अच्छा था। उसने मुझे जल्दी से बैठने को कहा, मेरी चारपाई को छांव पर किया और कहा कि कुछ खाया पिया? क्या खाया क्या नहीं? यार तुमने अगर आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? अचानक आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आज खेतों में ना जाता। मैंने कहा, नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम अपना काम काज कर सको। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बदलकर मेरे पास आकर बैठ गया। अपनी बीवी से आवाज़ दी कि मगरिब का वक़्त से ऊपर हो गया है, इसे खाना दे देती, मेरे आने का इंतज़ार क्यों किया? उसकी बीवी ने कुछ ना कहा। फिर फैसल ने आवाज़ दी, बेगम मेरे लिए हमारे लिए खाना लाओ। तो वो खाना लाकर हमारे आगे रख दिया। जब उसने हमारे आगे खाना रखा तो फैसल गुस्से से बोलने लगा कि ये क्या, तूने दाल पका ली? ये मेरा जिगरी था, मेरे लिए इतनी दूर से आया है और तूने इसके लिए कुछ खास ना बनाया? और जो घर में कुक्कड़ फिर रहे हैं ये किस लिए हैं? ये मेरे जिगरी के लिए ही हैं, ये कर लेती। तो औरत ने कहा, मैं किससे ज़िबा करवाती, किसके पास जाती? फैसल एक अच्छा आदमी था, वो खामोश हो गया। इसने कहा, घर में जो पका मैंने तुम्हारे आगे लाकर रख दिया, तुम खा लो। मैंने कहा, नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं। मैंने तो रोटी की तरफ हाथ ना बढ़ाया क्योंकि मैं जानता था कि सालन कैसा बना है, लेकिन फैसल ने लुकमा तोड़ा और अपने मुंह में डाला और ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगा और रोटी का लुकमा नीचे मुंह से गिरा दिया। कहा, ये क्या, नमक इतना तेज? उसने औरत ने कहा, नमक मैंने तो नहीं डाला। उसने कहा, नमक तुमने नहीं डाला तो इतना नमक कैसे? वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। गांव वाले इकट्ठे हो गए। उसके ससुराल यानी कि औरत के मेके वाले भी करीब ही रहते थे, वो भी जल्दी जल्दी से आ गए। लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और फैसल ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बार बार रोकता रहा। इतने में उसके साले भी आ गए। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो फैसल, तुम इतने समझदार होकर ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? क्या बात है, क्या कहा इसने तुम्हें? तो उसने अपने साले से कहा, बताओ आज तक मैंने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर छोड़ी? तो उसके साले ने कहा, नहीं। इसने कहा, देखिए ये मेरा जिगरी आज पहली दफ़ा आया है, ये नदीम है। तो उसके साले ने जल्दी से मुझे गले लगाया और कहा, नदीम भाई आप क्यों परेशान खड़े हैं, आप बैठे, मैं आपको जानता हूँ क्योंकि फैसल आपकी अक्सर बातें सुनाता है। जब उसने इतनी बात कही तो फिर उसने कहा, देखो ये तुम्हारी बहन ने सालन बनाया, एक तो कोई गोश्त वगैरह ना बनाया, इसकी खिदमत करने का मुझे पहली दफ़ा मौका मिला और इसने ऐसे किया। अब सालन चखो, इसमें इतना नमक है। जैसे ही उसके भाई ने मुंह में लुकमा डाला तो वो भी ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगा। लड़की की माँ, बहनें, बीवी, भाई सब उससे झगड़ने लगे कि तुमने फैसल के लिए ऐसे क्यों किया? तुम फैसल की खिदमत करती थकती ना, क्योंकि वो तुम्हारे शोहर का जिगरी था। लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ता गया। तो जब भी वो कहता कि सालन में नमक इतना क्यों डाला, तो वो कहती, मैंने नहीं डाला, मैंने तो हस्बे जायका पहले की तरह ही डाला था। तो मैं कह देता, यार फैसल छोड़ो, नमक इसने नहीं मैंने मिलाया है। फैसल और शर्मिंदा हो जाता और उसकी बीवी भी। फिर उसके साले ने मेरी बाजू पकड़ी और अपने घर ले गया। फैसल भी हमारे पीछे आ गया। उसके साले ने मेरी काफ़ी इज्जत की, काफ़ी कुछ बनाया, लेकिन मुझे भूख ना रही। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं सुबह के वक़्त अपनी गाड़ी पकड़ी और तैयारी की और अपने घर आने लगा। तो फैसल और उसके साले और ससुर वगैरह सब मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे काफ़ी मिन्नत समाजत की, मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भाभी भी कोई ख़ास बुरी नहीं, लेकिन उसे शायद मेरा आना अच्छा ना लगा। मैं अपने घर में आ गया। मैंने अपनी बीवी को आकर कुछ ना बताया, लेकिन मुझे अफसोस बहुत है कि मैंने उसके घर में जाकर अपना बहुत ही अच्छा दोस्त खो दिया। उस दिन के बाद कभी भी फैसल मेरे घर ना आया और ना ही दुकान पर, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख रहता है कि मैंने इतना अच्छा दोस्त क्यों खो दिया।
پھر جب بھی وہ مجھے ملتا تو سر جھکا کر ملتا، میرے پاس نہ آتا، میں بار بار اصرار کرتا کہ میرے گھر آ جاؤ۔ اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ میری کہانی سننے کا شکریہ، ملیں گے نئی کہانی میں، اللہ حافظ۔